अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें साबिक़ा कैप्टन अजहरुद्दीन कहूँ या मौलाना अजहरुद्दीन कहूँ। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की तकरीर एक मौलाना की तरह थी। जी हां, क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का खिताब एक मौलाना की तरह था। आपके खिताब के बाद सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौलाना अजहरुद्दीन कहा। जी हां दोस्तों, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने खिताब में इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, बुजुर्गान दीन से ताल्लुकात और आखिर में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया पेश किया। कर्नाटक के कोप्पल शहर में 18 अक्टूबर को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खिताब किया और आपने नौजवानों को अहम तरीन पैगाम दिया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हमारे रायचूर के एक अजहर भाई के एक चाहने वाले हैं, उन्होंने कुछ अशार भेजे हैं। वो लिखते हैं कि ना बॉलर की बॉलिंग से डर लगता था, ना बॉलर की बॉलिंग से डर लगता था, ना कीपर की कीपिंग से डर लगता था। रन बनाते समय बैट्समैन को अजहर भाई की फील्डिंग से डर लगता था। अब आइए, बड़े ही तेजी के साथ मैं गुजारिश करने चला हूं इंडियन टीम के साबिक़ा कैप्टन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से वो माइक पर तशरीफ लाएं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। ये अशार मैं हर वक्त अजहर भाई की तरफ से आपकी जानिब पढ़ता हूं और आज भी पढ़ूंगा। लिखते हैं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी 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 मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। हम दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए, बड़े ही तेजी के साथ मैं अजहर भाई को आपके हवाले करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हमारे शहीद पीर मुर्शिद मोहम्मद अली अल हुसैनी, मैं अली भाई कहता हूँ, सलीम भाई है और हैदर भाई है और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग मशाइख हैं, जितने भी लोग यहाँ पे कर्नाटका की मिनिस्ट्री से और कर्नाटका के एमएलए हैं और सभी मेहमान हैं और ख़वातीन काफ़ी पेशेंट से बैठे हैं। आप फिर भी लोग थोड़े से उठ के चले गए हैं अपने, और ख़वातीन अपने जम के बैठे हुए हैं। मैं आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अली भाई से आप ये कहना चाहूँगा कि अली भाई का ख़ास मेरे ऊपर नज़र इनायत है, तो इसी वजह से अली भाई की जो मोहब्बत है और मुझे हर बार यहाँ पर खींच के लाती है, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अली भाई के फादर मरहूम खुसरो अंकल, मैं अंकल कहता था, मुझे बहुत चाहते थे और कभी भी हर बार जाता तो इतना अच्छी तरह से पेश आते थे और मुझे बहुत चाहते थे। आज मैं ज़्यादा कुछ उतना नहीं बोलूँगा, बट यही कहूँगा कि आज मैं सबको मिलादुन नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अली भाई को सज्जादा नशीन बनने की भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ और फिर वक्त चेयरमैन बनने की बहुत सी मुबारकबाद देता हूँ। बट लेकिन अभी रहीम साहब ने कह रहा था कि वक्त के बारे में कि इतने परेशानी हुए, अगर हम लोग अगर हर लोग इकट्ठा होते थे और हम लोग सब साथ होते तो ये मेरे ख्याल में ये बिल कभी भी पास नहीं होती थी। जैसा किसान लोगों ने अपने इतना इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी, अगर हम भी ऐसी लड़ाई लड़ते तो हमारी भी ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होती, क्योंकि
प्रॉब्लम ये है कि हमारे में इतने बहुत इत्तेफाक रखते हैं, इतने इत्तेफाकियाँ हैं। हर बार हम कोई ऊपर जाता है तो हम उसको ऊपर जाने नहीं देते, उसको अच्छा काम करता है तो अच्छा काम करने देते हैं। बहुत माजरत के साथ बोल रहा हूँ, बट ये सही है, बिल्कुल ये सही बात बोल रहा हूँ। और जहाँ तक कि हमें मिलाद-उन-नबी का सरकार का मामला है, हुजूर का, वहाँ पे एकदम आपको बिल्कुल चौकन्ने होना पड़ता है। वहाँ पे कोई गलती आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उमूमन मैं जब मिलाद-उन-नबी के दिन 12 रबीउल अव्वल को देखता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे जो 15-15 साल के, 16-16, 18 साल के बच्चे, उसमें कई बच्चे 20-25 साल के भी होते हैं, मोटरसाइकिलों पे लेते हैं और इतना मोटरसाइकिल पे व्हीलिंग करते हैं और एकदम इतनी बेहुरमती करते हैं। और जो अभी आप बाजा बैंड और बाजा लेके आते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बेहुरमती है सरकार दवाखान की, क्योंकि आपको उस दिन आपको एकदम चौकन्ने होना चाहिए। उस दिन आपको दुरूद पढ़ना चाहिए। उस दिन सरकार दवाखान की आमद कि आप बिल्कुल ज़रूर खुशियाँ मनाइए और ज़रूर आपको पूरा इख्तियार है, हर आदमी को, हर मोमिन को, हर इंसान को इख्तियार है कि आप इससे खुशियाँ मनाइए। बट लेकिन ऐसी इस तरह से खुशियाँ मनाने में मेरे ख्याल में बिल्कुल बेहुरमती होती है। कि मैं यहाँ पे एक फारसी में एक शेर कहना चाहूँगा कि शायर की शेर ये है कि बाखुदा दीवाना बाशिर और बा मोहम्मद हुसैन। इसका मतलब है कि अगर आप खुदा से आप कुछ भी बोल सकते, खुदा से आप कुछ भी कोताही कर सकते, आपसे आप नाराज़गी जता सकते, हर चीज़ कर सकते, आप हर चीज़ बोल सकते। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो एक चरवाहा था, उसने जो भी अपनी लौ लगाकर जो भी बोल रहा था वो हर चीज़ कर सकते। बट लेकिन जब सरकार आज़म का नाम आता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल होशियार होना पड़ता है। वहाँ पे गलती बिल्कुल आप कर नहीं सकते, वहाँ पे गलती मानी नहीं जाएगी, वहाँ पे आपको बेहुरमती मानी नहीं जाएगी। अल्लाह कहता है कि मेरे महबूब बनाएंगे तो आप वहाँ पे बेहुरमती नहीं हो सकती। तो आप बिल्कुल एक फर्ज मान के चलिए कि हम लोग का फॉल्ट है इसमें, हम लोग का फॉल्ट है। जितने भी हमें वालिदैन हैं, अपने लड़कों को हम समझाना चाहिए कि उस दिन ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए जहाँ से हमको बिल्कुल सरकार दौरान की शान में बेहुरमती हो। क्योंकि मैं बहुत बार लिखता हूँ बट लेकिन हमारा यही है कि बट हम लोग अगर सही काम करेंगे, अगर सही सरकार दौरान का मतलब है कि पूरा दुनिया के रहमतुल आलमीन है। आप लोग सबको पता है कि सरकार दौरान अगर नहीं होते तो दुनिया नहीं होती और कुछ नहीं होता। तो ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए। और मिलाद-उन-नबी के दिन आपको बिल्कुल हमें दुरूद पढ़ना चाहिए सरकार दौरान से, और उनको याद करना चाहिए। उनके जो बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो शायद हम कभी भी गलत नहीं होंगे। तो हम लोग भटक जाते, हम लोग हर चीज़ के लिए लड़ाई झगड़े में पड़ जाते। कोई कहता है दरगाह नहीं जाना, कोई कहता है इधर नहीं जाना, कोई कहता उधर नहीं जाना। तो अभी जो भी हमारे पीर है, जो पीर मुर्शद है और औलिया अल्लाह है, अल्लाह ताला खुद कहा है कि उनको ये मत समझो कि वो मर गए, वो पर्दा फरमा है, बट ये समझो कि वो अंदर है, हम उनको खाना भी दिलाते हैं। क्योंकि अगर आप जो बड़े बड़े बुजुर्गान है, जो दिन देखते हैं, बड़े बड़े हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन जी से रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी कौल है। आप अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो, अगर दरगाह शरीफ पे जाएंगे तो आपको फारसी में शेर लिखा हुआ होगा कि हर की आमद भर तरफ खाली नरफ, घर से खाली गुजर रोज़े अल्लाह। तो आप ये इसका मतलब है कि हर आदमी मेरे पास आ सकता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौल है, वो खुद कह रहे कि हर आदमी मेरे पास आएगा और बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। अगर खाली अगर जाएगा तो मैं क़यामत के दिन ज़रूर उसके साथ रहूँगा और वो मेरे साथ रहेगा। तो जब ये फरमाते हैं तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनसे फैज़ अता फरमाए। क्योंकि आज इस्लाम जो फैला है हिंदुस्तान में, वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से फैला है। और मैं बहुत बार गुरुबंगा में जाने के लिए मेरे को अल्लाह ताला ने ये दिया है कि कभी भी हर बार ख्वाजा गरीब गेसुदराज जो रहमतुल्लाह अलैह हर बार मुझे बुला लेते हैं। जब भी जाता हूँ तो ज़ियारत करने का मौका मिलता है वहाँ पे, और इतना अच्छा लगता है। और हर चीज़ देखिए, उनसे हमको फैज़ देना चाहिए। वो अल्लाह ताला से बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप उनसे, लोग कहते हैं कि नहीं उनसे मांगते, कोई भी उनसे मांगने नहीं जाता है। उनसे उनको फैज़ नज़दीक है। उनकी दुआ जल्दी कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। जो औलिया अल्लाह है उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। क्योंकि एक वक्त का वाक़या है कि हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ ठहरे हुए थे। तो साथियों ने उनसे पूछने लगा कि सरकार ये बताइए कि एक पीर का मतलब क्या होता है। एक तो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ थी, वहाँ लकड़ियाँ हाथ लगा दी तो हाथ लकड़ी को लग गई तो वो एकदम सोने में बदल गई। जितनी लकड़ी थी वो सोने में बदल गई। फिर फौरन अपना हाथ हटा लिए। हटाने के बाद बोले कि नहीं ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसे मजाक में हो गया।
तो अब लोग तो सही थे, पूरा ये देख चुके थे ये नज़ारा। तो अब तो उनके साथियों ने पूछा, शेख बताइए कि ऐसा हो गया, आपने हाथ लगाया तो सोना बन गया, अब हाथ हटा ली तो फिर लकड़ी बन गई, तो ये क्या माजरा है, ये कैसे हुआ? तो हजरत शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 37 साल जो अल्लाह ने चाहा वो फरीद ने किया। कहने लगे कि 37 साल जो अल्लाह ने कहा वो फरीद ने किया, अब जो फरीद कहते हैं वो अल्लाह मना नहीं करता। तो हम वो उस ऊपर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम जितना भी हमारी तरफ से हो सका हम सही करें। और हमारे दिल में बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूँगा, हमारे दिल में कभी भी भोग नहीं होना चाहिए, कभी भी रिवेंज जो लेते ना, बदले लेने की आस नहीं होना चाहिए। जिस आदमी के दिल में अगर ये नहीं है तो वही आदमी मेरे सामने बहुत अच्छा आदमी है और वही आदमी मोमिन है। और हम लोग हर बार माफ़ करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि आप हर बार माफ़ करो, अल्लाह ने भी खुद कहा है कि आप माफ़ करो। जितना आप माफ़ करोगे तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम्हारे लोग बंदे को ही माफ़ नहीं कर रहे तो अपने जो लोग साथियों को ही माफ़ नहीं कर रहे, तुम मेरे से क्या माफ़ी चाहोगे? मैं किस मुँह से तुम्हें माफ़ करूँ? तो हम लोग माफ़ करना सीखना चाहिए, हम एक इकट्ठे होना चाहिए, हम लोग को मिलजुल के होना चाहिए। और मैं आखिर में ज़्यादा इतना तो टाइम हो चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे को भी बहुत भूख लग रही, मेरे को भी हैदराबाद जाना है, काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि मेरे ख्याल में सब लोग, आप जितने भी लोग भी आए हैं यहाँ पे, अब इतना पेशेंस से और सब्र से आप लोग यहाँ बैठे। मैं सोचता हूँ कि खिलाड़ी के अंदर ही इतना पेशेंस हो सकता पर, लेकिन मैं आज बिल्कुल गलत हूँ कि आप लोग ने जो पेशेंस बताया तो मेरे ख्याल में वो खिलाड़ी में भी उतना पेशेंस नहीं होता है। तो मैं लास्ट में यही एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं इससे पहले भी शायद मेरे ख्याल में इलेक्शन के टाइम उपल में आया था, बट लेकिन आज ये आप लोगों के बारे में एक शेर, लास्ट में शेर कह दूंगा कि आप लोग पसंद आए ये इत्तेफाक है, आप लोग पसंद आए ये इत्तेफाक है, और आप लोग पसंद ही रह गए ये मोहब्बत है। आज मेरी कुप्पल के लोगों के लिए ये मेरा शेर है। और मैं को जितने भी लोग आए और जितने भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जितने भी लोग मशाइखीन और जितने भी लोग यहाँ पे आए उनका बहुत एहतराम और इज्जत करता हूँ। और यही चाहता हूँ कि हम सबके लिए, अली भाई से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप सरकार के जब भी जाएंगे तो हम सबके लिए दुआ फरमाए, क्योंकि हम लोग, देखिए हम लोग तुफैल ही, हम खाली तुफैल में चलते हैं। हम अगर हमारे पास तुफैल अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहता। कि जामिर साहब ने कहा कि इतना बड़ा शेर कहा कि हम लोग सरकार के गुलामों में से है, हम लोग को ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हम तुफैल नहीं रहेगा तो आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप कभी भी अल्लाह से नज़दीक नहीं हो सकते। सरकार ने खुद कहा है कि मेरी हाल से आप दूर हो, और आप बिल्कुल ज़रूर आप आगे बढ़ते हुए। लास्ट में मैं एक किस्सा बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं एक दो तीन मिनट ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने हजरत जब हारून रशीद बादशाह थे, वहाँ पे उनके बहुत ज़बरदस्त पहलवान थे और वो वहाँ पे रुस्तुम जमा थे। वो कभी भी कोई भी उनको चित कर रहे था, तो बादशाह का ये ऐलान, बादशाह ने ऐलान किया था अगर कोई भी आदमी को अगर इनके हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को चित कर देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा इनाम था। शायद मेरे ख्याल में उतना याद नहीं, शायद 1 लाख या 50,000 दिनार का इनाम था। तो वो कभी भी आते थे, कोई भी उनको चित नहीं कर सकता था, क्योंकि दौर के एकदम ज़बरदस्त पहलवान थे। तो एक वक्त का वहाँ वाक़या ये कि एक दुबले से पतले से एक शख्स आते हैं और आके ऐलान कर देते कि मैं जुनैद बगदादी को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि कोई चैलेंज करने के लिए अब रहा ही नहीं था, कोई चैलेंज भी नहीं कर रहे थे। तो आके कहते हैं मैं चैलेंज करूँगा। तो फिर बादशाह सलामत ने पूछा कि जुनैद बगदादी आप उनसे लड़ोगे क्या? बोले तो हाँ, बोले ज़रूर लड़ूंगा। तो जब कुश्ती तय हो गई, तो जब लड़ने आए तो जब दोनों इसमें रिंग में आ गए, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और ये साहब जो थे एकदम दुबले से पतले से थे, तो जब आए तो हाथ मिलाए। हाथ मिलाने के बाद ये कान में हज़रत जुनैद बगदादी ये कहे कि मैं सैयद हूँ और मैं सरकार की आल से हूँ, मैं 3 दिन से मेरा फाका है, मैं 3 दिन से मैं फाका हूँ, और मैं इसलिए ये कुश्ती लड़ रहा हूँ कि मैं अगर शायद जीत जाऊँ या कुछ भी हो गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं फाके से हूँ। तो बोले जैसे ही ये हुई बोलने लगे, तो जब कुश्ती जब स्टार्ट हुई तो जब एकदम फौरन से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एकदम चित हो गए और कहने लगे कि मेरे इस पैर पे इधर मारो
तो मैं उठ नहीं सकूंगा। तो फिर जब उन्होंने पैर पे वहाँ मारा तो वो थोड़ा उठने की कोशिश करे, उठे नहीं, फिर गिर गए, तो फिर कह के फिर यहाँ पे मारो तो फिर नहीं उठूंगा। तो वहाँ पे वो चित हो गए और जो भी जो सरकार सलाम के आल में से थे उन्होंने जो भी मिला उनको लेके चले गए। बट लेकिन बादशाह ने उनसे ये पूछा कि जुनैद आप कैसे हार गए, आज कितने आगे हार गए? तो आप बोलने लगे बादशाह सलामत उनके पास एक ऐसा पैतरा था और ऐसा दाव था कि मेरे पास उसका इलाज, उसके पास मेरे पास सवाल ही नहीं था। तो अपनी हजरत खाली अपने सरकार के आल के लिए उन्होंने अपना पूरा इतना जो भी कमाए थे, अपनी इज्जत आप लोग हर चीज पूरा उठा के बाजू रख दिए थे। बट लेकिन जब रात का वक्त थोड़ा तो जब जाने से पहले रोने लगे, जब रो के सोने लगे तो सरकार ने अपने ख्वाब में आया और बिल्कुल लपटा लिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि ऐ जुनैद तुम मेरी आग के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दी कि तुम अपनी इज्जत आप हर चीज निछावर कर दी, तो आज तुमको अल्लाह ने तुम्हारे को औलिया बनाया और आज अभी का भी अल्लाह ने तुम्हें औलिया बनाया। तो ये सरकार की मोहब्बत है। अगर आप देखेंगे जुनैद बगदादी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मोहब्बत थी अहले बैत से और उनसे थी, तो वो आज एकदम बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग बड़े पाए के औलिया थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको इससे इबरत देना चाहिए, हमको इससे सीखना चाहिए। हमारे दिल में दिल साफ होना चाहिए। जब साफ दिल होता तो जब वो दिल रोशन हो सकता है। अगर दिल में अगर कोई कोताही है, अगर कोई किसी के लिए अगर गलत सोच रहे, अगर किसी के बारे में लड़ाई के उससे सोच रहे या कोई रिवेंजफुल रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा यही पैगाम है आज कि हम लोग मिलजुल के रहें और मिलजुल के रहने से ही काम होगा, क्योंकि अगर हम मिलजुल के हम नहीं रहेंगे तो हम बढ़ जाएंगे। तो हमारे लिए फिर हमको अल्लाह ताला की हमें जो अल्लाह ताला भी जो नजर इनायत हमारे ऊपर रखता है वो भी थोड़ी थोड़ी हटती चले जाएगी, क्योंकि अल्लाह को राजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जब अल्लाह ताला के सामने हम लोग आप ठहरेंगे तो अल्लाह ताला ने मुझसे नहीं पूछेगा अजरुद्दीन तुमने कितना रन बनाए, कितने विकेट लिए, कैसी फील्डिंग किए। अल्लाह ने पूछेगा कि नमाज पढ़े क्या नहीं, अपने लोग जितने लोग अपने फैमिली को बराबर देखा कि नहीं, आपके जितने लोग अगर कोई आदमी खाने नहीं है उसको खाना खिलाए कि नहीं। तो ये सब चीज़ें पूछेगा। तो ऐसे तो हर आदमी को तो हमको सोचना चाहिए कि हमें एक बजे अल्लाह ताला के सामने ठहरना है, तो हम अपने अच्छे काम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सरकार के सल्लल्लाहु के पंजतनमाक और अहले बैत के तुफैल में हम सबकी मोहब्बत करेगा। वरना तो फिर हमारी मग़फ़िरत होना कभी कहीं ना कहीं इतने हमारे कभी कोताही है, इतने गुनाह हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हमारे में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गुनाह से माफ़ करे। और अली भाई की लंबी उम्र का, अली भाई आपका फैज़ हमें हर बार हमारे साथ रहना चाहिए। इसी लफ्ज़ों से मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कपल में फिर से आ गए, और जितने भी ख़वातीन हैं मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 12:30 बज चुके हैं, फिर भी इतना सब्र से यहाँ पे बैठे हैं। आपका बहुत एहतराम करता हूँ। जितने भी लोग हैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ताला मौका देगा तो कपल में ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह ये थे इंडियन टीम के साबिका कैप्टन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। तमाम नौजवानों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, शॉल पोशी की जा रही है।